आज इस बिज़नेस न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ोगे किसी भी बिज़नेस न्यूज़पेपर में तो सिर्फ आपको बजट मिलने वाला है। तो हम लोग बजट का ही एनालिसिस करेंगे, लेकिन सब कुछ स्किप करके। यस, इतनी सारी चीज़ें हैं, सब स्किप करो एंड सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रेंथन करने वाला है और अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा इस बजट की। तो न्यूज़पेपर की जगह, बिज़नेस न्यूज़पेपर्स की जगह हम एनालाइज़ करने वाले हैं आज बजट और सीखेंगे कैसे एनालाइज़ करना है। और यहाँ पे हम आ जाएंगे सबसे पहले हमारे पॉइंट नंबर 16 पे, और यहाँ पे रुपीस कम फ्रॉम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैसे बजट को पढ़ना है मैं आपको सिखा दे रहा हूँ इसी वक्त। रुपया आता कहाँ से है? सबसे पहले हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट जो आता है ना, वो आता है इंडिया में बोरोइंग से। हम लोग उधार लेते हैं, तो डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा पैसा उधार से आता है। इसके बाद आता है कॉरपोरेशन टैक्स से, जी 18%। तो अगर गवर्नमेंट 100 रुपया बजट में लेकर के आ रही है खर्चा करने के लिए, तो 24 रुपये ला रही है उधार लेकर के। 18% कॉर्पोरेट टैक्स से, 21% हमारे इनकम टैक्स से, 4% कस्टम ड्यूटी, यूनियन एक्साइज 6%, जीएसटी से 15% आ जाता है, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं कुछ, वो है 10%, जैसे कि डिविडेंड भी हो सकते हैं, राइट। आपकी कंपनीज ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये सब डिविडेंड दे रही हैं, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया गवर्नमेंट के लिए। और इसके अलावा नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, ये 2% यहाँ से आता है। तो ये पूरा ब्यौरा है कि एक एक रुपया जो आ रहा है वो मेजर आ कहाँ से रहा है, जो हम डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि सबसे बड़ा यहाँ पे शेयर तो उधार का ही है। हम लोग को उधार लेना पड़ता है डेवलपमेंट के लिए, बजट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 24%। इसके अलावा 21% इनकम टैक्स और 15% हमारा जीएसटी जो टैक्स है ये, और 18% कॉर्पोरेशन टैक्स, ये बड़े सबसे शेयर्स हैं। ठीक है, तो ये रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, टैक्स रेवेन्यू होता है। अब ये जाता कहाँ है? तो अगर आप देखोगे तो जो 100 रुपये हम लोग खर्च करने के लिए लाते हैं ना, डेवलपमेंट पे खर्च करने से पहले ही उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट पे चला जाता है 20 रुपया। मतलब कि 20% तो पहले चला गया, 100 में से 20 कहाँ चला गया? ऑलरेडी जो उधार ले रखा है उसको, इंटरेस्ट को रीपे कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा बाकी चीज़ें कहाँ चली गई? स्टेट्स के पास। जो स्टेट्स के शेयर है ना टैक्सेस में, 22% यहाँ चला जाता है। तो बचा कितना? 100 में से 20 चला गया, फिर 22 और चला गया। अब हमारे पास बच रहा है कुल मिला के कितना? 58। ठीक है, अब 58 बच रहा है, 58 रुपीज़ बच रहे हैं। उसमें से देखो क्या होगा, सिविल पेंशन 2% हो गए। ठीक है, इसके अलावा सब्सिडीज़ हैं 6%, वहाँ चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट के पास बचता है कि वो एकदम से बड़े बड़े कैपिटल आउटले कर दे और चीज़ें कर दे। ठीक है, यू हैव टू नो दैट। डिफेंस पे जा रहा है 11%, सो डिफेंस का शेयर अब इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस बार अगर आप देखोगे तो जो डिफेंस का शेयर है ये लगातार बढ़ रहा है। और डिफेंस में हम लोग 72% खर्च कर देते हैं सिर्फ सैलरी पे। डिफेंस में 100 रुपया लगता है, 72 चला जाता है सैलरी में। 26-27% ही बच पाता है जो हम मॉडर्नाइजेशन पे यूज़ करते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। 70 रुपये सैलरी पे खर्च करो, 70 रुपये लगाने होंगे मॉडर्नाइजेशन पे, क्योंकि बाकी कंट्रीज इस टाइम पे अपने जीडीपी का ऑलमोस्ट 3 से 5% खर्चा कर दे रही है अपनी सिक्योरिटी पे, डिफेंस पे। अब वो तो ऑलरेडी मॉडर्नाइज है। मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, चाइना की, जो ऑलरेडी मॉडर्न है वो 3 से 5% खर्चा कर रही है। तो आपको तो बनता है कि अब ज़्यादा खर्च करो, मॉडर्नाइज करो, इंडिजिनस डेवलपमेंट पे खर्चा करो, ताकि फिर बाद में, ठीक है, आप एज अ परसेंटेज कम भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनिशियल फेजेस में जहाँ पे हम आउटडेटेड इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमें खर्चा करना होगा। रिसीट्स की बात करते हैं, तो कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, 2 टाइप के रिसीट्स होते हैं आपके लाइफ में। अगर आप अपना ज़मीन बेच रहे हो, शेयर्स बेच रहे हो, तो कैपिटल रिसीट्स आ रहा है आपके पास। आप एसेट बेच करके रिसीट्स ला रहे हो, इनकम ला रहे हो, तो इनकम नहीं होता बेसिकली। ठीक है, और रेवेन्यू रिसीट्स क्या हो गए? जो सैलरी आ रही है या बिजनेस का रेगुलर इनकम आ रहा है वो। तो गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीट्स कितने हैं? 18.1 लाख करोड़, और यहाँ पे 35.3 लाख करोड़ रेवेन्यू रिसीट्स है। तो रेवेन्यू रिसीट्स ऑफकोर्स ज़्यादा होने चाहिए। एक्सपेंडिचर भी देखो आप, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 17.1 लाख करोड़ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 41.3 लाख करोड़ है। तो नेट रिसीट्स भी अगर आप देख सकते हो तो इसका ट्रेंड यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बढ़ रहा है लगातार। एंड टोटल ट्रांसफर जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो स्टेट्स भी कंप्लेन नहीं कर सकते इनका ये दिखाने का। मेरे ख्याल से मतलब ये है कि हम उन्हें कम पैसा दे रहे हैं पहले से। अब पैसा जा कहाँ रहा है ये देखो, जो एक्सपेंडिचर है ना मेजर आइटम्स का, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है। सबसे बड़ा अमाउंट ट्रांसपोर्ट 5,98,000, मतलब ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़। डिफेंस ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़। और फिर एकदम से ड्रॉप आता है, लेकिन आता है रूरल डेवलपमेंट पे, ये है 2,73,108 करोड़।
होम अफेयर्स 2,55,000 करोड़, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एजुकेशन में बढ़ना चाहिए, राइट। एजुकेशन में हमारा ओवरऑल स्पेंड काफ़ी कम है बाकी कंट्रीज से, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी में बोल रहा हूँ मैं, एब्सोल्यूट नंबर्स की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। एंड यहाँ पे एजुकेशन पे 1,40,000 करोड़ के आसपास है, एग्रीकल्चर पे 1,62,000 करोड़ के आसपास, और सबसे नीचे क्या आ जाता है, हम लोग खर्च कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पे अलग से बजट है, आप ये देखिए, यस, स्पेसिफिकली, मतलब ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स ये भी नॉर्थ ईस्ट में जाएंगी, बट अलग से एक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए इन्होंने ये एक्सपेंडिचर रखा है 6,800 करोड़ का, विच इज़ रियली नाइस। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स हैं जिनको 55,756 करोड़ के है, सोशल वेलफेयर 62,362 करोड़, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 70,296 करोड़, IT, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ सिर्फ 1,04,000 करोड़ हेल्थ पे, बहुत कम है, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स थे। अब इसके अलावा फिस्कल मैटर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा है, यहाँ पे सबसे पहले तो वही इन्होंने कहा है कि हमें जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है, जो हम लोग उधार ले रहे हैं अगेंस्ट आर जीडीपी, 50 से 1-2% ऊपर नीचे होना चाहिए, बस दैट्स इट। 50% पे हम लाना चाहते हैं 2030 तक, अभी नहीं 2030 तक। एंड यहाँ पे जो डेट टू जीडीपी रेशियो है एस्टिमेटेड है कि 55.6% है अभी, जो पहले 56.1% था, तो यहाँ पे कम हुआ है, ये उधार हमने कम किया है पहले से एज कम्पेयर टू द लास्ट एस्टिमेट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है एक फिफ्थ पॉइंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। गवर्नमेंट ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग पे ये सारी चीज़ें करी हैं, तो आप देख सकते हो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जो टूरिज्म प्रोग्राम वगैरह है, पैकेज है, 5% से 20% कर दिया इस पर हमने, TCS का रेट जो यहाँ पे टैक्स रेट था। एंड अगर आप एजुकेशन परस्यू करने बाहर जा रहे हो, मेडिकल पर्पज़ की वजह से बाहर जा रहे हो, तो यहाँ पे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर अब 5% से 2% कर दिया गया है हमारे TCS को, ठीक है। तो ये भी आपको एडवांटेज देगा, आपका कॉस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं कम होगा, हालांकि बहुत कम नहीं होगा, ठीक है, लेकिन स्टिल बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पहले भी आप पे तो कर रहे थे 20%, अब आपको वो कम करना होगा। तो ये एक एडवांटेज है जो लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं या इन चीज़ों के लिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस वगैरह कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा जो आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें भी एडवर्टाइजमेंट के लिए है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ कनेक्टर्स आ रहे हैं, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनने वाले हैं। तो भाई रेलवे के स्टॉक्स इसलिए हमें कल लगता है शायद इतने बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेलवे के लिए अच्छा बजट इंक्रीज़ किया है यहाँ पे, और कहा है कि हम सारे मेजर सिटीज़ को इंडिया में कनेक्ट करने वाले हैं बहुत ही हाई स्पीड रेलवे से। इसके अलावा एनर्जी, यस, एनर्जी पे हमारा हमेशा फोकस रहता है, तो एनर्जी को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिथियम आयन सेल्स की बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप पढ़ो सोलर ग्लास, यहाँ पे बात करो क्रिटिकल मिनरल्स, यहाँ पे आप देखो न्यूक्लियर पावर, तो और ये है बायोगैस। तो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं ये सारे वर्ड्स जो पता होने चाहिए। एनर्जी में गवर्नमेंट कहाँ फोकस कर रही है, फिर से आ गया स्टोरेज, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो एनर्जी को स्टोर करने पे बड़ा फोकस है, एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। सोलर ग्लास, क्रिटिकल मिनरल्स भी उसके लिए हमें चाहिए इंडिया में, तो इसको प्रोसेसिंग के लिए हम लोग एग्जेम्पशन लेके आए। और लिथियम आयन सेल्स जो बैटरी में यूज़ होते हैं स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए, उसके लिए कुछ एग्जेम्पशन है अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी ले आओ इंडिया में, एग्जेम्प्ट है इम्पोर्ट करने पर। और बायोगैस और ब्लेंडेड CNG पर भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा हमें नज़र आ रहा है स्टेप। एंड ये है प्राइवेट केपेक्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर आप देखोगे तो कनेक्टिविटी फोकस है, वाटरवेज यहाँ पे अच्छा खासा हमने 20 नए वाटरवेज हमने ऑपरेशनलाइज किए हैं, हम करना चाहते हैं। तो वाटरवेज पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता वाटरवेज इंडिया में मे बी वर्क करे ना करे, बट स्टिल ठीक है। फार्मर्स इनकम के लिए इन्होंने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फाइनेंशियल जो सेक्टर हैं, जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो बेचारे मेरे ख्याल से पता नहीं आज बहुत उदास बैठे होंगे बजट के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट ने, अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह में, तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है आपको। अब ये लगाया गया था इसलिए क्योंकि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 0% कर दिया गया था। कहा गया था कि आप इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, आपको पैसे देने ही नहीं है टैक्स, एक भी रुपया। तो इन्होंने कहा कि हम एक STT लेंगे। अब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी आ चुका है और STT भी यहाँ पे लग रहा है। तो जो STT है ये बढ़ाया गया, और कितना बढ़ाया गया, 2.5 गुना कर दिया गया। 0.02% था, अब ये हो गया 0.05%। और ऑप्शंस प्रीमियम पे तो और ज़्यादा हो गया, ये 0.15% हो गया है, फ्रॉम द रेट ऑफ 0.1% एंड 0.125%। तो यहाँ पे 15 गुना और 12 गुना इंक्रीमेंट है। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ट्रेडिंग का। एंड गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कह रही है कि भाई
रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमें वो नहीं चाहिए मार्केट में। आप कुछ और काम करके पैसे कमाओ, लेकिन हम ये रिटेल वाला काम करके आपको पैसे हम नहीं कमाने देंगे, गवर्नमेंट का सीधा सीधा यहाँ पे कहना है। अब यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो रही है। बजट में इस बार आईटी सर्विसेज पे काफ़ी फोकस था। ये देखिए आईटी सर्विसेज तो गवर्नमेंट चाहती है कि आईटी सर्विसेज में डेवलपमेंट आए। एंड दूसरी चीज़, हम लोग एआई वगैरह को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से अडाप्ट करना चाहते हैं, राइट। इंडिया को एक हम लोग मैं कहूँगा हब बनाना चाहते हैं एआई का। सो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं कि हाँ ठीक है, आप एग्जाम्पशंस देने की कोशिश करोगे तो हाँ आईटी सर्विसेज के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं। तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था कि सर्विसेज पे गवर्नमेंट इतना फोकस करेगी जितना गवर्नमेंट ने अभी किया है। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे केपेक्स अच्छा खासा बढ़ा है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस टाइम पे सर्विस सेक्टर के लिए। एसएमई और एमएसएमईज, जितनी मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, एक मिनट, जितने भी इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा पॉलिसीज़ होती हैं, वो चाहती है कि स्मॉल बिजनेसेस बढ़ें, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट ये चाहती है, तो उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आए हैं। अगर आप एसएमई और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, तो भाई बहुत सारी चीज़ें आप आपके लिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट करना चाहती है। अब ये हो पाता है या रियल में ये नहीं हो पाता है, इट्स वेरी हार्ड टू से। लेकिन अगर आप देखोगे तो एग्जेम्पशन मिल गया इनकम टैक्स से फॉर 5 years नॉन रेसिडेंट्स को, जो कैपिटल गुड्स या इक्विपमेंट टूलिंग दे रहे हैं किसी भी टूल मैन्युफैक्चरर को बॉन्डेड जोन में। मतलब बहुत सारी चीज़ हुई है, ड्यूटी फ्री हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें। इन्होंने टेक्सटाइल को रिवाइव करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल एक ऐसी चीज़ है जहाँ यूएस से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, राइट। तो यहाँ पे टेक्सटाइल गारमेंट्स, लेदर, सिंथेटिक फुटवेयर, इनके लिए अच्छी चीज़ है। माइक्रोवेव ओवन्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके लिए, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, इसके अलावा डिफेंस यूनिट्स, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अक्रॉस इंडस्ट्रीज चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, ठीक है। वी वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर स्टफ इन इंडिया, इनका ये कहना है। एंड सेमीकंडक्टर को लेकर के यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हुई। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो डेटा सेंटर्स, जो भी क्लाउड सर्विसेज और डेटा सेंटर्स के लिए है, डेटा सेंटर्स के लिए आप करने वाले, इंडिया में काम करने वाले हो अगर, तो 2047 तक का टैक्स एग्जेम्पशन है, टैक्स हॉलीडे मिल गया है आपको। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बता रही है दैट वी आर सीरियस, ठीक है। एंड यहाँ पे बड़े इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, टैक्स हॉलीडे विच मीन्स यहाँ पे बड़े इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, ये तो हमें लग रहा है। सो फोकस करिएगा इस सेक्टर पे, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ऐसे सेक्टर्स को। एंड गवर्नमेंट ने क्लियरली यहाँ पे बोला कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, हमें चाहिए रिड्यूस्ड क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंस, जैसे कि चाइना से जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं खुद हमें प्रोड्यूस करना है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फिस्कल प्रूडेंस, ठीक है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सिटीजन्स बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एक्शंस एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो ये जो चीज़ें हैं, ये मॉनेटरी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट से आएंगी इस वक्त, तो इन पे आप फोकस रखिए। अगर आप भी कुछ यहाँ पे मे बी SIP करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं, इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो ये थे हमारे की फीचर्स बजट 2026-27 के। अब यहाँ पे क्या ये आप कह सकते हो कंपैरेटिवली बेस्ट बजट है या क्या है, अब मुझे नहीं पता कंपैरिजन कैसे होता है बजट्स का, बट वी ऑलरेडी रियलाइज़ कि गवर्नमेंट वैसे भी कुछ बहुत नहीं कर सकती यहाँ पे। अगर जो चीज़ें गवर्नमेंट ने एक साल में अनाउंस की है वो बजट पे करती तो ये सबसे बेस्ट बजट हो सकता था, जैसे कि GST रैशनलाइजेशन, जो गवर्नमेंट ने GST कट किया था। इसके अलावा इनकम टैक्स को 12 लाख वालों के लिए 12 लाख तक कर देना, खैर वो बजट पे अनाउंस हुआ था, ये लास्ट बजट। इसके अलावा तो और भी चीज़ें हैं जो पॉलिसीज़ आए हैं, GST रेट कर दिया है। अगर ये बजट पे अनाउंस होते तो सब लोग बहुत तारीफ़ करते इसकी, बट ये चीज़ें पहले हो गई थी। सो वी डोंट थिंक कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा रूम था यहाँ पे कुछ करने के लिए। एंड गवर्नमेंट को एक बार अपने रेवेन्यू पे भी फोकस करना होगा। इतने टैक्स एग्जेम्पशंस आप देते रहोगे बड़ी बड़ी चीज़ों में, और रेवेन्यू नहीं आएगा तो फिर स्पेंड कहाँ से करोगे, कितना उधार लेके खर्चा करोगे। तो गवर्नमेंट को बैलेंस करना होता है कि बहुत ज़्यादा उधार ना लेना पड़े, उसके लिए क्या होगा, हमें टैक्स करना होगा, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी कैसा रहता है इसका इम्पैक्ट एंड कैसा रिएक्शन रहता है अगले 1 साल में, हमें पता चलेगा इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करती है अगेंस्ट द बजट। सो थैंक यू सो मच। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद है ऐसे वीडियोज़, तो थैंक यू।